नमस्कार दोस्तों, क्लैरिटी ऑफ लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। 2023 में आई ऑक्सफैम सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में 1% अमीर लोगों के पास हमारे देश की 40% संपदा है। वहीं दूसरी ओर जो नीचे 50% लोग हैं उनके पास महज 3% संपदा है। वहीं इसके अलावा दूसरी ओर देखा जाए तो जो हमारे टॉप 10% लोग हैं वो हमारे देश की 77% संपदा को कंट्रोल करते हैं। डिफरेंस बहुत अधिक है। 1% लोगों के पास 40% वेल्थ है, वहीं दूसरी ओर 50% लोगों के पास सिर्फ 3% वेल्थ है। वॉरेन बफेट ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि यदि अमीर लोगों के पास जितना धन है उसे लोअर एंड मिडिल क्लास में डिवाइड कर दिया जाए, मीन्स लोअर मिडिल एंड अपर तीनों क्लासों में इक्वली वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, आफ्टर 10 to 20 ईयर यू फाइंड कि जो अमीर धनी व्यक्ति थे वो उसी ट्रैक पर चले जाएंगे एंड जो गरीब व्यक्ति थे वो वापस अपनी पोजीशन को गेन कर लेंगे। ये डिफरेंस क्यों है, सोचने की बात है। द टोटल मनी मेकओवर बुक के ऑथर देव राम से लिखते हैं कि जो फाइनेंशियली फ्रीडम होती है वो 20% हमारी नॉलेज पर डिपेंड होती हैं एंड 80% डिपेंड करती है हमारे बिहेवियर पर। इट मीन्स फाइनेंशियली फ्रीडम, वेल्थी बनना इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू। ये डिसाइड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, पैसे के बारे में आपकी क्या थॉट प्रोसेसिंग है, क्या राय है, क्या माइंडसेट है। सबसे पहले तो आपके माइंड में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इमीडिएटली एकदम से फटाफट से अमीर और धनी नहीं बनता। यदि आपको अमीर धनी वेल्थी बनना है तो आपको संयम और धैर्य बनाए रखना होगा, अच्छे से सेविंग करनी होगी, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करनी होगी, इन्वेस्टमेंट करके उसकी मॉनिटरिंग करनी होगी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम 4 प्रिंसिपल्स पर बात करेंगे जो आपको फाइनेंशियली फ्रीडम, वेल्थी, मिलीनियर बनाने की जर्नी में हेल्प करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट प्रिंसिपल, स्टॉप प्रिटेंडिंग। ऑथर रामसे कहते हैं कि इस दुनिया में अधिकतर लोग झूठ के बबल में रहते हैं, अंदर से वो कुछ और होते हैं एंड बाहर से कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं। बाहरी दिखावे के लिए वो महंगी गाड़ी, महंगा घर, आईफोन, रॉयल इनफील्ड बाइक, ब्रांडेड महंगे कपड़े, ये सब कुछ दिखाने के लिए EMI लोन लेते हैं एंड डेट के जंगल में फंसते जाते हैं। डेट एक ऐसी दलदल है जिसमें आप फंसते ही जाते हो, इसीलिए सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करना सीखो। आप जैसे हो खुद को एक्सेप्ट करो। फाइनेंशियल के टर्म में जो आपकी पोजीशन है उसे आपने एक्सेप्ट करना है एंड दुनिया के सामने वैसा ही रिएक्ट करना है। दूसरा, आपने अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एटलीस्ट 10 to 20% का मार्जिन निकालना है एंड उस मार्जिन को सेविंग खाते में डालना है। इसके लिए आप मंथली बजट बनाएं। आप एक डायरी और पेन उठाएं, एक साइड आप अपनी आय लिखें, इनकम लिखें, दूसरी साइड आप अपना एक्सपेंडिचर लिखें। अब इन दोनों के बीच में एटलीस्ट 10 to 20% का मार्जिन रहना चाहिए। यदि आपकी 10 से 20% आय बचत हो रही है तो इट्स ओके। अदरवाइज यदि आपका एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है या इक्वल है तो आपने अपने खर्चों पर कंट्रोल करना है, बिकॉज यदि आप सेविंग नहीं करोगे तो आप कैसे महान बन सकते हो। तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि फर्स्टली यू एक्सेप्ट, जैसे आप हो वैसे खुद को एक्सेप्ट करो। जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है उसे आप एक्सेप्ट करो। दूसरा, आपने एटलीस्ट 10 to 20% सेविंग खाते में डालने हैं। सेकंड प्रिंसिपल, मर्फी लॉ के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। 1949 में एडवर्ड मर्फी के अकॉर्डिंग इफ़ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल, मीन्स यदि कोई चीज़ गलत हो सकती है तो वो गलत होगी। मतलब हमारे अकॉर्डिंग हर एक चीज़ नहीं होने वाली है। हम चाहते हैं कि लाइफ हमारे अकॉर्डिंग चले, बट ऐसा नहीं होने वाला है। हमें लाइफ की अनसर्टेनिटी को समझना होगा। जीवन में किसी के साथ किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमें नेगेटिव पोजीशन में खुद को प्रिपेयर रखना होगा। इससे नेगेटिव
टर्म में लेकर हम समझे तो हमें हमारी लाइफ में नेगेटिव प्रिपरेशन भी करनी है। बिकॉज़ यदि हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो उसके लिए हमारा व्यवहारिक दृष्टिकोण अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। पहले से तैयारी होनी चाहिए ताकि हम उस कंडीशन में अच्छे से एक्शन ले पाएँ। इसके लिए आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। नवंबर 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में महज 25% लोग इमरजेंसी फंड सेव करते हैं। मतलब 4 व्यक्तियों में से सिर्फ 1 व्यक्ति इमरजेंसी फंड को सेव करता है। जो 3 व्यक्ति रह गए, 75% जनता का इमरजेंसी फंड पर कोई ध्यान नहीं है। मान लो उनकी नौकरी चली जाए, कोई हादसा हो जाए तो उनके पास क्या ऑप्शन है? उस कंडीशन में कोई तो ऑप्शन होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपने अपना लाइफ इंश्योरेंस, टर्म प्लान या आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपके होम का, व्हीकल का इंश्योरेंस करवाना है। दूसरा, यदि आप सिंगल सोर्स ऑफ इनकम हो, अपने परिवार में कमाई का एकमात्र जरिया हो, तो आपके पास एटलीस्ट 6 महीने तक सर्वाइव करो उतना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। यदि आप कैश नहीं रखना चाहते तो आप एफडी का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। बिकॉज एफडी में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो एटलीस्ट इन्फ्लेक्शन को तो बीट कर देगा। यदि वो पैसा आपको इमरजेंसी फंड में यूज़ नहीं हो रहा है तो यदि कोई आपको अपॉर्चुनिटी है, कुछ ऐसा आ रहा है, अवसर आ रहा है, तो उसे ग्रैब करने में वो पैसा आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आपको जो इंटरेस्ट है वो तो मिल ही जाएगा। तो आपने इमरजेंसी फंड की तरफ ध्यान देना है। आपके साथ कुछ नेगेटिव टर्म में हो जाए तो उसके लिए खुद को आपने पहले से प्रिपेयर करना है। आपने एक व्यवहारिक दृष्टिकोण उसकी तरफ बनाना है। थर्ड प्रिंसिपल, डेट। डेट 2 प्रकार के होते हैं, एक गुड डेट, दूसरा बैड डेट। डेट मतलब उधारी। गुड डेट कौन से होते हैं? मान लो आपने कोई प्लॉट लिया है या फ्लैट लिया है, उसके लिए आपने पैसा उधार लिया है, लोन लिया है। अब आपने 9% पर लोन लिया है एंड जो आपका एसेट है वो ग्रो हो रहा है 12% पर। तो 9% आपको देने पड़ रहे हैं एंड 12% आपके पास आ रहे हैं। मार्जिन कितना आया? 4% का। जो आपका 4% हिस्सा आपके पास आ रहा है वो आपका मार्जिन है, वो आपका प्रॉफिट है। इसमें नो डाउट कि आपको ईएमआई पे करनी पड़ेगी, आपको वो उधारी है, किस्तों में चुकानी पड़ेगी। बट आपका पैसा नहीं था, आपने किसी और का पैसा लिया, उस पर आप 4% प्रॉफिट कमा रहे हो, तो इट इज़ ए गुड डेट। ऐसा डेट आप ले सकते हो। इन जनरल जो गुड डेट होता है वो हमेशा ही एसेट क्रिएशन के लिए लिया जाता है। बस एक बात का आपको ध्यान में रखना है कि जो आपने एसेट लिया है उसका रिटर्न आपकी कॉस्ट ऑफ डेट है उससे अधिक होना चाहिए। दूसरा हमारा आता है बैड डेट। बैड डेट मतलब बुरी उधारी। ये कौन सी होती है? ये वो उधारी होती है जो आप पैसा लेते हो वो ख़त्म हो जाता है, वो पैसा आपको पैसा बनाकर नहीं देता। मान लो आपने शादी के लिए लोन लिया है, आपने कार खरीदने के लिए लोन लिया है, फ़ोन खरीदने के लिए लोन लिया है, किसी भी प्रकार से आपने पैसे की उधारी ली है, वो आपका पैसा लग गया, ख़त्म हो गया, तो वो आपका होता है बैड डेट। आपने बुरी उधारी से हमेशा ही बचना है। आप कोशिश करें कि आपके पास जितना सामर्थ्य हो उसी में इन चीज़ों को एडजस्ट करें। आपने ये चीज़ें खरीदने के लिए, ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, पार्टी फंक्शन एक्सेट्रा के लिए किसी से लोन नहीं लेना है। बैड डेट के शिकार नहीं बनना है। बिकॉज बैड डेट इज़ लाइक ए स्नोबॉल। जैसे स्नोबॉल होती है, रोलिंग करते हैं, उसके साथ स्नो चिपकती जाती है एंड उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता जाता है। उसी प्रकार से डेट उधारी होती है। यदि आप एक बार इस उधारी के चक्कर में फंस गए तो आप इस दलदल में धंसते ही जाओगे। उधारी का जो आपका इंटरेस्ट पड़ेगा वो दिन में दिन बढ़ता जाएगा एंड वो स्नोबॉल जैसे इंक्रीज़ होती है वैसे ही आपका जो डेट है उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जाएगा। एंड आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो उधारी न चुकाने के लिए स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी आदि का शिकार हो जाते हैं एंड सुसाइड तक कर लेते हैं। तो इसीलिए आपने उधारी के चक्रों में नहीं पड़ना है, आपने बैड डेट का शिकार नहीं बनना है। फोर्थ प्रिंसिपल, इन्वेस्टमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, ये वो प्रिंसिपल है जो आपको फाइनेंशियली फ्रीडम, आपको वेल्थी, महा रिच बनाने की जर्नी तक पहुंचाएगा।
इसके लिए आपने 6-7 पॉइंट का ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट, आपने किसी के कहे अनुसार अपनी सेविंग है उसे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपने बहुत समझदारी के साथ अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरा, आपने अलग अलग जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका डाइवर्सिफिकेशन करना है। मीन्स ये नहीं होना चाहिए कि आप लगातार रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो या आप सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आपने अलग अलग, आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की, दूसरी आप स्टॉक मार्केट में करो, तीसरी आपकी एफडी वगैरह हो सकती है कॉमर्शियल में। ऐसे आपने अलग अलग तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को करना है। तीसरा पॉइंट आता है कि जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप कोशिश करो कि उससे आपको कैश फ्लो आए। मीन्स इन्वेस्टमेंट ऐसी करो जिससे आपके पास कैश फ्लो आता रहे, बिकॉज कैश फ्लो जिसके पास आता है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतरीन होती है। मान लो आपके कई करोड़ों के एसेट है बट आपके पास कैश फ्लो नहीं आ रहा है तो वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अपग्रेड नहीं कर पाएगा। यदि आपके पास 50 लाख का कोई एसेट है, उससे मंथली, क्वार्टरली, ईयर वाइज आपके पास कुछ एक पैसा आ रहा है तो उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतरीन बनेगी। हमारा 4th पॉइंट आता है कि आपने अपने जो एसेट बनाए हैं उनकी लगातार मॉनिटरिंग करनी है। कौन सा एसेट आपका अप जा रहा है, कौन सा एसेट आपका डाउन जा रहा है। यदि ये एसेट लगातार डाउन जा रहा है तो आपने इस एसेट को बेचकर कोई अनदर एसेट परचेज करना है। हमारा 5th पॉइंट आता है कि जो आपके एसेट से आपको प्रॉफिट मिलता है आपने उसे फर्दर इन्वेस्टमेंट करना है। मीन्स आपने कंपाउंडिंग को बनाए रखना है। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने 4 प्रिंसिपल पर बात की है। हमारा पहला प्रिंसिपल कहता है कि आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है आपने उसे एक्सेप्ट करना है, उसी के अकॉर्डिंग दुनिया में रिएक्ट करना है, दुनिया में आपने दिखना है। आपने दिखावे के चक्रों में नहीं पड़ना है। एटलीस्ट आपने 10 to 20% सेविंग करनी है। इसके लिए आप अपने खर्चों को कंट्रोल में करें। दूसरा प्रिंसिपल कहता है अकॉर्डिंग टू मर्फी लॉ कि आपके पास 6 महीने का, मतलब यदि आपकी इनकम किसी भी वजह से बंद हो जाती है तो एटलीस्ट आप 6 मंथ तक सर्वाइव कर पाओ, इतना आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इसमें आपका लाइफ इंश्योरेंस या टर्म प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल या होम का इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। 3rd प्रिंसिपल है डेट। गुड डेट आप ले सकते हो। गुड डेट जब भी ले रहे हो वो एसेट क्रिएशन के लिए आपने लेना है। दूसरा, आपने इसमें बैड डेट यानी बुरी उधारी का शिकार नहीं बनना, बिकॉज इट इज़ लाइक ए स्नोबॉल, धीरे धीरे इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। चौथा प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। जब भी आप अपनी सेविंग की इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपने समझदारी के साथ सोच समझकर अपनी इन्वेस्टमेंट को करना है, बिकॉज़ यदि आप सही दिशा में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आपकी जो सेविंग है वो ख़त्म हो जाएगी, उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसीलिए आप किसी के और के कहने पर इन्वेस्टमेंट मत करो। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मेरी इन्वेस्टमेंट किस दिशा में कहाँ करूँ तो आप इसके लिए कंसल्टेशन ले सकते हो, किसी ज्ञाता से विचार विमर्श कर सकते हो। बट ऐसे ही किसी के कहने पर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। तो ये थी हमारी वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।